प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2019 में अमेरिका के टेक्सास में एक इवेंट के दौरान अब की बार ट्रंप सरकार का जोशीला नारा दिया था। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गर्मजोशी से गले भी लगाया था। आपको भी वो तस्वीरें याद होंगी और उनकी सत्ता में वापसी को लेकर समर्थन जताया था। इस इवेंट के कुछ महीने बाद फरवरी साल 2020 में मोदी और ट्रंप ने फिर से अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप इवेंट में एक दूसरे को गले लगाया था। हालांकि भारतीय नेतृत्व की उम्मीदों को इस वक्त एक बड़ा झटका भी लगा जब ट्रंप को 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वॉशिंगटन डीसी में पिछले 4 सालों तक बाइडेन सरकार देखने को मिली, लेकिन एक बार फिर ट्रंप ने वापसी की है। इस बार उन्होंने पिछली बार से ज्यादा बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या साल 2019 साल 2020 के बीच मोदी ट्रंप के बीच जो केमिस्ट्री थी वो फिर से देखने को मिलेगी? क्या कुछ होगा अब इन 5 सालों में? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। क्या ट्रंप और मोदी की दोस्ती बरकरार रहेगी या फिर नहीं? चलिए जानते हैं। मोदी ने हाल ही में एक टेलीफोनिक बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रिय मित्र कह डाला है। ट्रंप और मोदी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि दोनों ही नेताओं की काफी स्टाइल एक जैसी है। उनके तरीके कभी कभी चौंकाने वाले रूप से सामने दिख भी जाते हैं। दोनों ही नेता आकर्षक नारों और बयानबाजियों की ताकत को समझते हैं। उदाहरण के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ट्रंप का स्लोगन रहा, ठीक वैसे ही जैसे मोदी ने साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का वादा किया। दोनों ही नेताओं के समर्थकों के लिए मोदी और ट्रंप राष्ट्रवाद की जीत के प्रतीक है। अगर मोदी ने पहले की पीढ़ी के लुटियनस एलिट पर हमला किया तो ट्रंप ने कैपिटल हिल के प्रतिष्ठान को अपना प्रमुख निशाना बनाया। ट्रंप का अप्रवासी विरोधी रुख मोदी के समर्थकों से मेल खा सकता है। ट्रंप के समर्थक अवैध प्रवासियों को बाहर रखने के लिए दीवारें भी बनाना चाहते हैं, जबकि मोदी के समर्थक मस्जिदों पर मंदिर बनाने की बात करते हैं। हालांकि हमें ट्रंप और मोदी के बीच समानताओं को अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। सच्चाई ये है कि उनके बीच अंतर शायद समानताओं से कई ज्यादा है। उनके राजनीतिक रास्ते एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। मोदी राजनीति में आधी सदी से ज्यादा का अनुभव रखते हैं और आरएसएस प्रचारक रहे, जिन्होंने धीरे धीरे अपने निश्चित रूप से भाजपा के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इसके उलट अगर ट्रंप को देखें तो ट्रंप एक सफल बिजनेसमैन है, जिनकी राजनीति में एंट्री कोई क्रमवार नहीं रही। मोदी भाजपा के भीतर से उभरे हैं, जबकि ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को एक आउटसाइडर के रूप में कब्जा किया है। मोदी ने खुद को हिंदुत्व का प्रतीक बनाया, ट्रंप ने खुद को डील मेकर के रूप में प्रस्तुत किया है। मोदी एक वैचारिक उत्साह से प्रेरित है, जबकि ट्रंप अक्सर व्यावसायिक प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होते हैं। दोनों ही नेताओं का व्यक्तित्व खास है, लेकिन जहां मोदी अपनी पार्टी के भीतर ही रहते हैं, वही ट्रंप राजनीति के उपकरण को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करते हैं। मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कभी कभी पारंपरिक पावर पॉलिटिक्स के नियमों को हिलाने की कोशिश की है, यहाँ तक कि कभी कभी शॉक डिसीजन भी लिया, जैसे कि नोटबंदी, आपको याद ही होगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की शैली राजनीति की शिष्टता का कोई स्थान नहीं है, जबकि मोदी व्यापक स्वीकृति प्रदान करने के लिए कहीं अधिक सजग रहते हैं। बहरहाल आने वाले महीने भारत के लिए कई मायनों में बेहद अहम हो सकते हैं। मोदी शायद अमेरिकी राष्ट्रपति को याद दिलाना चाहे कि 2019 में उन्होंने खुले तौर पर ट्रंप के राष्ट्रपति पद का समर्थन किया था। हालांकि ये कहना बेहद मुश्किल है कि पिछली दोस्ती का रिश्ता मजबूत समीकरणों को कितना प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। समस्या ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद को बिग बॉस मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ बिग बॉस छवि वाली पर्सनैलिटी प्रधानमंत्री मोदी की भी है। उनकी आवाज भी उतनी ही बुलंद है और ट्रंप भी लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते रहते हैं और उनका मानना है कि उनकी आवाज दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी आवाज ही उन्हें जरूरी लगती है, बाकी दुनिया जिसमें भारत शामिल है फिलहाल केवल दर्शक है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रिश्ता कहां जाकर रुकता है।